हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आप जरा सोचिए, अगर जीव रिप्रोड्यूस ही ना करे तो कुछ सालों में तो वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। यस और नो? सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट इन अ वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड स्टोरी वे। तो आइए समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पैदा करने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज, डॉग गिव बर्थ टू पपीज, प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, एंड बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 2 न्यू सेल्स विद इन फ्यू आवर्स is called reproduction. ओके, अब समझते हैं what is the importance of reproduction, क्यों इतना important है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, it maintains the continuity of the species। जो भी हमारे स्पीसीज हैं, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनका पतन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्शन होना बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट है, ये मददगार होता है इवोल्यूशन में। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो नई चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। तीसरा होता है, It ensures the transfer of DNA from parents to offspring। सिर्फ यही तरीका होता है रिप्रोडक्शन का जिससे DNA ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर। ये इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की। जरा सोचिए, अगर आज इसी वक्त से ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो सिर्फ और सिर्फ आने वाले 100 सालों में अर्थ के ऊपर से ह्यूमन स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगे। दिस इज हार्डकोर फैक्ट एंड फैक्ट रिमेन्स। स्टूडेंट्स, अब है बड़ा इंपॉर्टेंट ये जानना कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो उसके 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलग क्यों है, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, जानते हैं एसेक्सुअल के बारे में। एसेक्सुअल से मतलब होता है एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हो रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि क्लोन बिल्कुल अपने जैसा ही वो बेबी प्रोड्यूस कर पाता है, एक पेरेंट है तो। यानी कि एसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही तरह का ऑफस्प्रिंग पैदा होगा जैसे कि उसका पेरेंट है, हूबहू बिल्कुल क्लोन जैसा मैंने कहा वैसा। और एसेक्सुअल जो प्रोसीजर होता है बहुत ही फास्ट होता है। अब स्टूडेंट्स, जानना ये होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट सेल फर्दर डिवाइड होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस का नाम क्या है और वो कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिशन। फिशन मीन्स टूट करके एक सेल से 2 सेल्स या 3 सेल्स बन जाना और सिमिलर सेल्स बन जाना। जब ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब वो सेल टूटता है, पेरेंट सेल फिशन उसका होता है, तो इक्वली बिल्कुल हूबहू जैसी वो सेल थी पेरेंट सेल, वैसा ही एक निर्माण होता है दूसरे किसी जीव का। उसे कहते हैं हम बाइनरी फिशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल, अमीबा और बैक्टीरिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोसेस से गुजरते हुए ही अपनी स्पीसीज का निर्माण करते हैं। और इजीली समझते हैं, पहले क्या होगा, अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर 2 नई अमीबा बन जाएंगी। दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। आप इसको इस तरह समझिए, जब साबुन का एक झाग यानी कि बबल आपने देखा होगा, वो टूटता है, टूट के 2 नए बबल्स बना लेता है। सिमिलरली ये प्रक्रिया वैसी ही है। स्टूडेंट्स, एक दूसरा तरीका होता है इसका, उसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि एक सेल जब डिवाइड होता है तो फर्दर कई सारी डॉटर सेल्स बनाता है। इसको समझते हैं एग्जांपल से स्टूडेंट्स। जैसे कि प्लाज्मोडियम है, यानी कि मलेरिया पैरासाइट, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। जब वो मल्टीपल फिशन के तहत टूटता है और टूट करके बहुत सारी डॉटर सेल्स क्रिएट करता है, तो वो डॉटर सेल्स इकट्ठी होकर सिस्ट बन जाती हैं एक गांठ के रूप में, और सही समय आने पर यानी कि राइट टाइम आने पर वो बर्स्ट आउट होती हैं और फिर नए प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। कई सारों का, हजारों की संख्या में होता है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। चलिए अब समझते हैं एसेक्सुअल का दूसरा प्रोसेस जिससे रिप्रोडक्शन होता है, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स बडिंग। अभी बडिंग क्या है, पेरेंट की बॉडी पे कहीं भी एक बड निकलेगा और थोड़े दिनों में ग्रो करेगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। दैट इज कॉल्ड बडिंग। जब वो ग्रो कर रहा होगा बॉडी पे, तो वो एक
उस फॉर्म में कर रहा होगा जैसे कि एक ऑफ स्प्रिंग करता है वैसे, और जब वो नीचे गिरेगा तो वापस वो ग्रो कर जाएगा और फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो पेरेंट बनेगा, उसके ऊपर फिर एक बड ग्रो करेगा, फिर वो नीचे गिरेगा, ये प्रोसेस चलता चला जाता है। इसे कहते हैं बडिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल्स हाइड्रा और ईस्ट, YEAST। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल का तीसरा जो नाम है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का वो है फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम हिंदी में खंडन भी बोलते हैं। ये होता कैसे है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का टूटना फ्रेगमेंट्स में और उन फ्रेगमेंट्स का वापस जुड़ना और एक नए इंडिविजुअल में तब्दील हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और एग्जाम्पल है इसका एल्गे। मान के चलिए एक एल्गे है, वो पानी में है, उस पानी में टूट के उसके फिलामेंट्स गिर जाएं तो उन फिलामेंट से वापस एक नया एल्गे बन जाएगा और ना जाने कितने एल्गे बनेंगे एक टुकड़े से। तो दैट इज कॉल्ड खंडन प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। अब स्टूडेंट समझते हैं इसका चौथा प्रोसेस क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशंस करता है किसी भी सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल ब्रेड आप रख दीजिए, 7-8 दिन के लिए छोड़ दीजिए उसको, तो उस पर क्या आप देखेंगे ब्लैक और व्हाइट कलर का फंगस वहां पे प्रोड्यूस हो चुका होगा, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। और वो प्रोसेस आगे तक कंटिन्यूटी के तहत चलता रहेगा और फिर आगे नए इंडिविजुअल्स कंडीशंस के मुताबिक ग्रो करते चले जाएंगे। इसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस एग्जाम्पल, उसको हम ब्रेड मोल्ड फंगस भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जो एसेक्सुअल पर आधारित है। कैसे होता है आइए समझते हैं उसको। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ। एग्जाम्पल से जाने इसको अगर स्टूडेंट्स, तो आलू को जब हम बोते हैं तो आलू के ऊपर जो छोटी छोटी 2 आंखें देखने को मिलती हैं उसमें से ट्यूबर में कन्वर्ट हो जाती हैं वो, यानी कि उसी से प्लांट बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लें अगर हम, तो जो रोज प्लांट है यानी कि जो गुलाब का जो पेड़ होता है उसको हम कट करके लगाते हैं किसी भी गमले में तो वो उग जाता है। तीसरा एग्जाम्पल लें हम अगर, तो हमने देखा होगा कि पानी में मनी प्लांट को जो कट करके किसी भी बॉटल में पानी भरे उसमें अगर लगा देते हैं तो वो चल निकलता है। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी को कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो आप सब जानते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो इसी प्रोसेस से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं। जब वो गन्ना बोते हैं तब, और जैस्मिन बोते हैं तब, और जब आलू बोते हैं तब भी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें हमने 5 पैरामीटर्स को जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने के लिए, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या जानेंगे हम, उस पे पेरेंट था एक, यहाँ पे पेरेंट हैं 2, मेल एंड फीमेल, और दोनों ही पेरेंट्स सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग्स को। और जब दोनों के ही गैमेट्स यानी कि स्पर्म, ओवा यानी कि एग मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट फर्दर किस में डेवलप होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग मतलब जो फूल देते हैं पौधे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, उन स्टेप्स पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स के। जो फूल देने वाला पौधा होता है उसमें मेल क्या है और फीमेल क्या है। तो जो मेल पार्ट है वो है स्टेमन, जो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स। वहीं फीमेल पार्ट का नाम होता है कार्पल, या उसको पिस्टिल भी बोलते हैं, PISTIL। उसमें क्या होता है, उसमें होता है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये 3 पार्ट्स हैं जो फीमेल पार्ट में हम जानते हैं। अब जानते हैं प्रोसेस कैसे होता है। पहले प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स हैं स्टेमन से होते हुए स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। दूसरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं मेल गैमेट को, और मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, ओव्यूल के साथ, और जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे फर्दर फिर एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसका तीसरा जो स्टेप है वो है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो जो ओव्यूल है उससे तो बनेगा सीड, और जो ओवरी है उससे बनेगा फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप दिमाग में बसा लीजिएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप आम खाते हैं तो आम के पेड़ पे आपने देखा होगा पहले फूल होते हैं, वो फूल फिर बाद में आम बनता है, और आम के अंदर क्या होता है, सीड। तो यानी कि जो सीड है वो क्या है, ओव्यूल से बना है, और जो फल है यानी कि जो आम है वो किससे बना है, ओवरी से। तो इसको आप एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए। एग्जाम में भी ये एग्जाम्पल लिखेंगे आप तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
चलिए स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और उसके जो अंग हैं इंपॉर्टेंट उनके नाम क्या हैं और वो उनका जो फिजियोलॉजी है वो क्या है। स्टूडेंट्स अब जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन 5 पार्ट्स। पहला है टेस्टिस, दूसरा है स्क्रोटम, तीसरा है वास डिफरेंस, चौथा है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड और पांचवा है पेनिस। इन पांचों पार्ट से मिलके ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इनेबल होता है और वो एक्टिवली काम कर पाता है। अब इनके पांचों के काम क्या क्या हैं, 1 मिनट में उनको जान लेते हैं। टेस्टिस क्या करता है, प्रोडक्शन करता है स्पर्म्स का। स्क्रोटम क्या है, टेस्टिस को अंदर रखता है और उसको सही टेम्परेचर तक रखता है जिससे कि स्पर्म डैमेज ना हो। वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म्स को कैरी करता है यूरेथ्रा तक। वहीं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स स्पर्म्स के अंदर और पेनिस डिलीवर करता है स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर। ये 5 पार्ट्स हैं, इनकी फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी। इसको ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग ये है कि एक हेल्दी मेल पर डे 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्या क्या पार्ट्स हैं, उनकी एनाटॉमी क्या है और उनकी फिजियोलॉजी क्या है। सो स्टूडेंट्स पहला पार्ट है ओवरी, दूसरा फेलोपियन ट्यूब, तीसरा यूट्रस और चौथा वेजाइना या सर्विक्स। सो स्टूडेंट्स जो पहला पार्ट है वो है ओवरी, जहां पे एग्स ओवा जिसको बोलते हैं और ईस्ट्रोजन हार्मोन उसका प्रोडक्शन होता है। दूसरा पार्ट मैंने बताया था आपको फेलोपियन ट्यूब्स, वहां पे प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। तीसरा पार्ट मैंने बताया था आपको यूट्रस, जहां पे आकर के जो एम्ब्रियो है वो प्लेस होता है। और चौथा सर्विक्स या वेजाइना, वहां से चाइल्ड बर्थ इंश्योर होता है। ये आपको समझने वाली बात है, जिसको हम पार्चुरेशन भी कहते हैं चाइल्ड बर्थ को। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है स्टूडेंट्स, जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी कैपेसिटी 4 लाख अंडे तक होती है पूरी जिंदगी के अंदर, 4 लाख एग्स। सो मेंस्ट्रुएशन जो होता है यानी कि जो ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में, उसकी वजह होती है जब फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो 28 दिन के अंदर वो जो लाइन है यूट्रस की वो ब्रेक हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन अकर हो जाएगा, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। सो स्टूडेंट्स टुडे वी कवर्ड द एंटायर चैप्टर 8 फ्रॉम asexual reproduction to human reproductive system, fertilization and health. We learned with some examples like amoeba, hydra and rhizopus, and yes, even humans. Students remember, reproduction is not just about making babies, it's about continuing life and evolution. Keep revising and watch this video multiple times. Be in touch with NCERT diagrams too. Thank you so much. Wish you a very happy day ahead. Bye-bye.